हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जनरल नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम जल्दी ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम जो भी एसएससी की प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग उसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार से वो सीरीज रहने वाली है और कौन से क्वेश्चन उस सीरीज में शामिल होंगे और किन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस क्लास में, और ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास ही है उस सीरीज से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीएस के क्वेश्चंस हैं वो किन एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पहले से ही पता होगी, बट फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कितने क्वेश्चंस किस एग्ज़ाम में जीएस से पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो एग्ज़ाम्स लिखे हुए हैं वो सभी एसएससी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम्स लिखे हुए हैं। तो आप सभी को पता है एसएससी में जो जीएस है वो सभी सब्जेक्ट्स के बराबर जो जीके है वो भी यहाँ पर पूछी जाती है हर एक एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल तो इसमें भी 25 क्वेश्चन, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल इसमें भी 25 क्वेश्चन, और उसके बाद एसएससी एमटीएस में 25 क्वेश्चन, और उसके बाद एसएससी जीडी में भी जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ की तो इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीके का कितना ज़्यादा वेटेज रहने वाला है एसएससी एग्ज़ाम्स में। हर एक एग्ज़ाम में एसएससी से रिलेटेड हर एग्ज़ाम्स में जो जीएस है वो पूछी जाती है। 25-25 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें अदर एग्ज़ाम्स की तो अदर एग्ज़ाम्स में आपके रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में जीके एक मुख्य किरदार निभाती है, यानी मेन रोल रहता है जीके का। आप देख भी सकते हैं रेलवे के जो भी एग्जाम्स हुए हैं, एनटीपीसी हो वो चाहे ग्रुप डी हो, सभी में जीएस से जीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बैंकिंग के जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। उसके अलावा जो भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स में जो जीके का वेटेज है वो काफ़ी रहता है। आप इसे देख भी सकते हैं अच्छी तरीके से। सभी एसएससी एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स की हम यहाँ पर अगर बात करें और कौन कौन से सेगमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं इन सभी सेगमेंट से क्वेश्चन इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यानी हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आप देखेंगे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस या राष्ट्रपति या जो भी हमारी शासन व्यवस्था है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके अलावा जियोग्राफी में आपकी इंडियन जियोग्राफी है, उसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी है, दोनों से ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए जब से टीसीएस पैटर्न स्टार्ट हुआ तो जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा हुआ है। आप देखेंगे भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई एक लिमिट नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाए जीके में। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को देखने को मिलती हैं जीके में, क्योंकि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको तो हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बट जब बात आती है जीके की तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी कठिनाई होती है किसी किसी क्वेश्चंस में। उसके अलावा फिर हम बात करें अगर जनरल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा फिजिक्स है, हमारी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनका वेटेज बदलता रहता है, यानी कभी पॉलिटी से एक क्वेश्चन आता है, कभी जियोग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका आपस में ये जो वेटेज है वो बदलता रहता है, बट इन सभी पार्ट से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जरूर जाते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा स्टैटिक जीके यानी जो भी अदर टॉपिक हैं, राजधानी है, आपकी करेंसी है, या इसके अलावा और भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं तो स्पोर्ट्स में करंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके साथ ही साथ स्टैटिक पार्ट से भी, यानी स्पोर्ट्स के स्टैटिक पार्ट से भी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स का भी वेटेज एक बड़ी मात्रा में हमको देखने को मिलता है। टीसीएस एग्ज़ाम्स में या एसएससी के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। कई क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो चाहे जिस सेगमेंट से हो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अब हम देखते हैं कि
किन क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं एज इट इज, और आप सभी को पता है कि हमको एग्ज़ाम्स के बाद आंसर की प्राप्त हो जाती है, आंसर की रिलीज कर दी जाती है एसएससी के द्वारा, यानी जो सभी क्वेश्चंस हैं वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, यानी हम एज इट इज क्वेश्चंस को यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए हमने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से एग्ज़ाम से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसएससी CHSL 2020-21 के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। अब 2020-21 का क्या मतलब है, तो देखिए 2020-21 यानी 2020 जो है, यानी जब फॉर्म फिल किए होते हैं वही सन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स के साथ मिलेगा। यानी जो एग्ज़ाम्स 2021 में कंडक्ट कराए गए हैं उनका जो नाम होता है वो 2020 ही होता है, यानी उसे CHSL या CGL 2020 ही कहा जाता है, क्योंकि जब फॉर्म फिल किए जाते हैं उसी सन को यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2020-21, यानी 2020 में इसके फॉर्म फिल किए गए थे और 2020 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया एसएससी CHSL का। और जो कुछ शिफ्ट हैं वो दूसरी लहर के पहले, यानी हम अप्रैल के कुछ दिनों में ये जो कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं वो हो चुके थे। उसके बाद दूसरी लहर आई कोविड-19 के कारण, फिर बीच में एग्ज़ाम्स नहीं हुए, और जो बचे हुए एग्ज़ाम्स थे वो अभी जुलाई मंथ में कंप्लीट कराए गए। तो सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 36 शिफ्ट में ये पूरे एग्ज़ाम कराए गए एसएससी CHSL के, और हर एक शिफ्ट में आपको पता है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं यानी एसएससी CHSL 2020-21 एग्ज़ाम्स को ही कवर करेंगे, और इसमें जो भी जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में सबसे पहले। और फिर एसएससी CGL 2020-21, यानी ये भी 2020-2021 में अभी एसएससी की दो ही जो परीक्षाएं हैं वो कराई गई हैं, एक CHSL की और एक CGL की, और आगे MTS होना है और एसएससी JD के एग्ज़ाम्स भी आगे होना है। तो एसएससी CGL 2020-21 यानी 13 से 24 अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम्स कराए गए 2021 में, और इसके फॉर्म 2020 में फिल किए गए थे, इसीलिए यहाँ पर 2020-21 लिखा गया है। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये कराए गए 21 शिफ्ट में। तो 21 शिफ्ट में ये एसएससी CGL के एग्ज़ाम्स कराए गए। तो जैसे ही CHSL वाली हमारी सीरीज कंप्लीट होगी, यानी ये जो सभी शिफ्ट हैं ये कंप्लीट होंगी, उसके बाद हम CGL की जो जो क्वेश्चंस हैं एसएससी CGL में पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जब तक हम ये दोनों एग्ज़ाम्स कवर करेंगे तब तक हमारी जो SSC MTS के परीक्षा है वो भी हो चुकी होगी 2020-21 वाली, क्योंकि ये होनी है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ये कंडक्ट कराई जानी है। अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड एसएससी के द्वारा वो दी गई है कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच SSC MTS के एग्ज़ाम होने हैं, और 10 दिन के भीतर ही इसकी आंसर की भी रिलीज कर दी जाती है, जैसा कि हमने देखा CHSL के एग्ज़ाम में। और CGL के एग्ज़ाम में आंसर की 10 दिन के भीतर ही रिलीज कर दी जाती है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, और उनके बारे में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जब सेमी के द्वारा वो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, यानी एसएससी के द्वारा ही सभी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, या उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो SSC MTS 2020-21 अभी हुआ तो नहीं है, बट 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच ये कंप्लीट हो जाएगा, और तब तक हमारी ये दोनों जो ऊपर वाले एग्ज़ाम्स हैं ये कंप्लीट होंगे, तब तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके भी क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद SSC CPO 2019-20, तो यानी जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे SSC CPO के, उनके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC CPO एग्ज़ाम्स में एक शिफ्ट में। तो फिर हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम नए से पुराने की ओर जाएंगे 2021 से, फिर 2020, 2019। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फिर हम SSC CGL 2019-20 के एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस प्रकार से एंड सो ऑन हमारी जो सीरीज है वो चलती रहेगी। हाँ, यानी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने वाले हैं। और अब हम कितने क्वेश्चन करेंगे एक वीडियो के अंदर, वो भी हम आपको बता दें। तो देखिए,
अगर हम CPO एग्ज़ाम्स को छोड़ दें तो बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं सभी में लगभग 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जब से TCS पैटर्न लागू हुआ है, यानी जो करंट के एग्ज़ाम्स आप देखेंगे तो इनमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बड़ा है, यानी 8 to 9 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 25 में 8 to 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। बट हम अपनी इस सीरीज़ के दौरान जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, अगर हम CHSL एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें जो पीछे पूछे गए हैं क्वेश्चंस ये मिड 2020 के हैं, यानी 2020 मध्य के हैं, जून जुलाई 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो इस CHSL एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बट आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में ये हमारे लिए किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे पैटर्न तो लगभग लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो हमसे पूछा जाता है। तो आपको मोस्टली अभी जो CGL एग्ज़ाम्स में देखा गया तो वो दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स था वो पूछा गया, जो भी CGL के एग्ज़ाम्स हुए हैं। बट अब जो आगे एग्ज़ाम्स होंगे तो उसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग जनवरी यानी 2021 का ही करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा। यानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2021 का पूरा करंट अफेयर्स तैयार रखना है, क्योंकि 9 से 10 महीने तो हो ही चुके हैं, पूरे सितंबर चल रहा है तो 9 महीने तो पहले ही हो चुके हैं। यानी अगर हम 1-2 महीने और शामिल कर लें पिछले साल के तो लगभग हमारा 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ 2021 के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, और उधर अगर 2020 का आपको करंट अफेयर्स देखना है तो दिसंबर या नवंबर तक का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। और इसीलिए इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेंगे अन्य सेगमेंट से, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स, तो अन्य जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी हम ये कह लें कि लगभग 10 to 20 यानी 10 से 20 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी हमेशा क्वेश्चन 10+ रहने वाले हैं और 20 से कम रहने वाले हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अब काम के नहीं रहेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो जो भी अन्य सेगमेंट्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कभी 13 क्वेश्चन हो गए, कभी 14, कभी 15, इस प्रकार से 10 से 20 के बीच में ही जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं। और ना केवल उन क्वेश्चंस के बारे में, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में ही हमको पढ़ना है, बट उसमें जो भी अन्य ऑप्शन होंगे उनसे रिलेटेड भी हम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। यानी हम ये कह लें कि अगर हम 13 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके साथ ही साथ हम लगभग 30 to 40 क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे 13 क्वेश्चन के अंदर ही, क्योंकि उनमें जो ऑप्शन दिए होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑल ओवर पूरी हमारी सीरीज रहने वाली है। हमने सभी जो आपके डाउट्स बनने वाले थे सभी के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये सीरीज पसंद आएगी, यानी आप ज़रूर इस सीरीज़ को लाइक करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस ज़रूर करेगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नई सीरीज़ में, यानी कल से हमारी ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है। आप ज़रूर इस सीरीज़ से जुड़ें और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।